एक समय की बात है। एक गांव में सिर्फ जानवर रहते थे। वहां दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों पड़ोसी थे। वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन जब दोनों बिल्लियां दिन भर के काम से थक कर घर लौटी तो उन्हें एक केक का टुकड़ा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। वो केक दोनों के घरों के बीच में पड़ा था, इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि ये केक किसका है। यम्मी! आज रात मुझे खाने के लिए ढेर सारी चीजें मिली हैं। ये चिल्लाते हुए टॉम बिल्ली केक की तरफ बढ़ा। देखो, ये केक का जो टुकड़ा पड़ा है वो मेरा है। दोनों बिल्लियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं और केक के चारों तरफ घूमने लगीं कि कहीं दोनों में से कोई वो केक पहले न उठा ले। एक बंदर जो उधर से गुजर रहा था आवाज सुनकर वहां आ गया। क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे ये केक पहले मिला है, फिर से मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन ये केक मेरे घर के पास पड़ा था, तो हो सकता है ये मेरे लिए होगा। बिल्लियां फिर से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगीं। रुको, क्यों नहीं तुम दोनों इससे आधा आधा बांट लेते? ये तुम्हारे लिए बहुत है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, इसे आधा आधा बराबर बराबर बांट कर। दोनों बिल्लियों ने सोचा और फिर मान गईं कि यही एक आसान तरीका है। चालाक बंदर ने जल्दी से केक के दो छोटे बड़े टुकड़े कर दिए। उसने छोटा टुकड़ा टॉम की तरफ बढ़ाया। नहीं, उसका टुकड़ा बड़ा है। तो ठीक है, मैं इसमें से छोटा टुकड़ा खा लेता हूँ, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बंदर ने उस केक का बड़ा हिस्सा खा लिया। अब टिम्मी का हिस्सा छोटा हो गया। अब उसका हिस्सा बड़ा है। कोई बात नहीं, अब मैं इसमें से एक टुकड़ा खा लेता हूँ, तो ये फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बोलकर उसने टॉम की केक में से एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। अब टिम्मी का केक बड़ा हो गया। इस तरह बंदर ने केक का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया था। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, जिसे देखकर बंदर बोला, ओह, ये तो बहुत ही छोटा टुकड़ा हो गया। अगर मैं इसका टुकड़ा करूंगा तो कोई भी खुश नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और इसे खा जाता हूँ। और बंदर आखिरी टुकड़ा भी खा गया। देखा, ये कितना आसान था। मैंने तुम्हारी समस्या सुलझा दी। हाँ, तुमने किया, धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह चालाक बंदर पूरा केक खा गया और मूर्ख बिल्लियों को ये भी पता नहीं चला कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। वे दोनों बहुत लालची और गुस्से से भरे हुए थे, इसलिए तीसरे ने उनका फायदा उठाया और उन्हें मूर्ख बना दिया। शिक्षा ये है, चालाक लोग मूर्खों का फायदा उठाते हैं। Thank you for watching. We are Tip Tap Stories, a place to watch entertaining stories on social media. Subscribe and press the bell icon to receive notifications of new videos. See you very soon with a new story.